दिल्ली से संजय वर्मा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। हमारे साथ चंडीगढ़ से विजय राणा भी लाइव कनेक्ट हो गए हैं और गाजियाबाद से पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। हम सबसे पहले संजय वर्मा के पास आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में आपकी जहां पर मौजूदगी है संजय, वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, कैसी तैयारियां की गई है महाशिवरात्रि के अवसर पर और व्यवस्थाएं कैसी है प्रशासन की तरफ से? देखिए, जहां पर हम खड़े हैं वहां पर महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। वहां पर लोग लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव का यहाँ पर लोग जो इकट्ठा है वहाँ लगातार श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है जो पूरे देश में मनाया जाता है और खासतौर से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को लेकर जो कथा प्रचलित है, इसमें कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह किया था और इसको लेकर ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया था। इसके साथ साथ एक और कथा प्रचलित है जिसमें ये कहा गया जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके अंदर जब हलाहल निकला था तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण करा था और उसके चलते महाशिवरात्रि का पर्व मनाया था। हमारे साथ पंडित जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, ये बताइए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, किस तरह से लोगों में उत्साह, क्या इसकी महत्ता है? आज भोलेनाथ की शादी का पर्व है और यहाँ बड़े लोग बड़े श्रद्धा से पहले व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं बड़े भक्ति भाव से और भोलेनाथ का उत्सव मनाते हैं। शादी का पूरी रात जागरण होता है, पूरी रात पूजा होती है, 4 पूजा होती है, जो 4 पैर की पूजा होती है। मतलब जो भोलेनाथ खूब आनंद से सबका कल्याण करते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोगों का उत्साह है क्योंकि लोगों का लगातार जो लोग हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। भगवान शिव को सबसे प्रिय भेल धतूरा है, उनको जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, उनको आशुतोष भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं शिवरात्रि को लेकर जो लोगों में काफी उत्साह है, पूरे दिन चलेगा। और सबसे बड़ी जो महत्ता है वो रात्रि की महत्ता होती है क्योंकि रात्रि के अंदर 4 पैर की जो पूजा होती है उसका विशेष महत्व होता है। जी बिल्कुल संजय, और क्योंकि आपके साथ वहां पर पुजारी जी भी मौजूद है, उनसे जरा पूछिए कि इस बार किस तरह का सहयोग बन रहा है महाशिवरात्रि के इस अवसर पर। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है संजय? चलिए, संजय के साथ हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हम आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। विजय, वहां किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्या तैयारियां हैं और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है? इफ पॉसिबल उनसे बात करने की भी कोशिश करेगा। बिल्कुल, इस समय हम चंडीगढ़ सेक्टर 20 के शिव मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर माहौल जो है पूरा शिव में है। शांतिमय तरीके से भक्त जो है आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि किस तरह से सुबह 4 बजे मंदिर के जो कपाट हैं वो भक्तों के लिए खोले गए थे और सुबह से ही यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको भगवान शिव के भी दर्शन यहाँ पर करवाऊँगा, शिवलिंग के दर्शन करवाऊँगा जहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। और अगर हम बात करें आज के दिन की, तो सुबह 1 बजे से यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। मंदिर के जब प्रबंधन है उनके द्वारा पूजा अर्चना यहाँ पर सुबह 1 बजे शुरू कर दी गई थी। हालांकि भक्तों के लिए सुबह 4 बजे पूजा अर्चना शुरू की गई और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बाहर भक्तों की लाइन लगी हुई है और अंदर जो है धीरे धीरे लोग एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। बेल पत्र चढ़ाए जा रहे हैं, धतूरा यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है और अलग अलग चाहे वो दूध है या घी है, दही है, शहद है, इन सब चीज़ों से भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। और बहुत महत्व है ख़ास तौर पर शिव भक्तों के लिए, तो ये बहुत बड़ा दिन है शिवरात्रि का। पूरा साल इंतज़ार किया जाता है इस दिन का शिव भक्तों के लिए। और जब ये दिन आता है तो सुबह 4 बजे 5 बजे से ही भक्तों की लाइनें जो हैं वो मंदिरों में लगनी शुरू हो जाती हैं। और इस समय देश भर में ये जो त्यौहार है पूरा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और हम चंडीगढ़ में मौजूद हैं तो यहाँ पर भी भक्तों में पूरा उत्साह है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो भक्त हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस दिन को किस तरह से मनाते हैं और क्या महत्व है उनका इस दिन में, भगवान शिव की पूजा वो किस तरह से करते हैं। तो हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर पुजारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका?
सतपाल सिंह जी। शिवरात्रि के दिन आप पूजा करने पहुंचे हैं, क्या महत्व मानते हैं इस दिन का अपने जीवन में? बहुत महत्व है जी, हमारे पुराणों में शिवरात्रि का बहुत महत्व दिया गया है जी। आप सब लोग पूजा अर्पण करते हैं। आप किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? आपका क्या तरीका है? क्या कुछ चढ़ाते हैं, क्या कुछ अर्पण करते हैं? अपना तो जी सब आंतरिक होता है, बस मन में अपनी पूजा करो, बाकी जल चढ़ा दो, अर्पित कर दो। बच्चों को भी साथ लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे भी साथ आए। तो छोटे बच्चे भी पहुंचे हैं पूजा करने के लिए सुबह सुबह। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम? पलवित। तो आप भी पूजा करने के लिए पहुंचे हैं, किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, आप पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन का शिव भक्तों के लिए खास तौर पर खास महत्व होता है, कैसे देखते हैं? सर मैं तो चाहता हूँ कि सुख शांति बनी रहे सबके जीवन में, इसलिए मैं तो पूजा करने आया हूँ बहुत ज़्यादा। तो लोग जो है यहाँ पर आए हैं और पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं, और काफ़ी महत्व है इस दिन का लोगों में। और लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम। आप भी पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हैं, शिवरात्रि का दिन है, इस दिन को कैसे आप मनाते हैं? कितना महत्वपूर्ण है ये दिन आपके जीवन में? मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं शिव को और पार्वती जी को मानती हूँ, ठीक है। और ये आज शिव और पार्वती का ही सालगिरह है, शादी की सालगिरह है। तो इसे हम अपने ही तरीके से भगवान की शिव आराधना करके ही हम इनकी पूजा करते हैं। इन पे फ्रूट चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। तो वैसे तो जो शिव भक्त हैं पूरा साल भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन आज के दिन वो ज़्यादा महत्व रखता है। आज का दिन ही महत्व रखता है क्योंकि ये शिव जी का और पार्वती जी शादी की सालगिरह है, और इस दिन सभी भक्त शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो जैसा कि लोगों ने सुना, तो लोगों का बहुत महत्व है। हालांकि पूरा साल पूजा पाठ करते हैं लोग, भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन का खास महत्व उनके जीवन में माना जाता है, और शिव पार्वती को अर्पित है ये पूरा दिन। और फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भक्तों की लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं, लगातार भक्त आ रहे हैं। आप सामने दरवाजे पर देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हैं। इसके अलावा हम जो पुजारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनका इस दिन में क्या कहना है। पुजारी जी, आज भक्तों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है, शिवरात्रि का त्यौहार है, कितना महत्वपूर्ण ये त्यौहार शिव भक्तों के लिए है? देखिए, जो भगवान शंकर के भक्तजन हैं उनके लिए जो है सबसे बड़ा दिन होता है शिवरात्रि का। तो विशेष करके लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं। जो शिव भक्त हैं वो आकर के शिव जी की पूजा अर्चना इत्यादि जो भी उन्होंने करना होता है सब चीज़ें अपना वो जो है करते हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है आज के दिन व्रत भी रखते हैं। शिवालय में आकर के दूध हो गया, जल हो गया, फल इत्यादि, बिल्व पत्र सबसे जो है भगवान शंकर की पूजा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की जो है कोशिश करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि विशेष फल प्राप्त होता है आज के दिन खासतौर पूजा करने से? हाँ जी, आज के दिन जो है फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि है कृष्ण पक्ष की, तो इसमें जो है माना जाता है कि भगवान शंकर का विवाह जो है आज के दिन हुआ था। तो विवाह के ही कारण जो है इस दिन को जो है, वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है, पर जो फाल्गुन के महीने की शिवरात्रि होती है ये माना जाता है कि इस दिन जो है भगवान शंकर का जो है विवाह हुआ था। इसी करके इस दिन को जो है और दिनों से जो है श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि लोग तो क्योंकि जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं या शहद दही चढ़ाते हैं, अपने तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन वैसे प्रथा क्या है, तरीका क्या है, किस तरह से पूजा की जाती है? जलाभिषेक किया जाता है या अभिषेक किया जाता है भगवान शिव? इसमें देखिए, अगर कोई स्वयं से जैसे जो है अगर पूजा भगवान शंकर की करना चाहता है तो सबसे पहले जो है भगवान शंकर को जल चढ़ाए। उसके बाद जो स्नान होता है पंचामृत का, अपना दूध का हो गया, दही का हो गया, घी का हो गया, शक्कर का हो गया, शहद का, उससे स्नान कराए। उसके बाद फिर जो है साफ जल से जो है उनको स्नान कराए, वस्त्र इत्यादि उनको अर्पण करे। फल हो गया, फल में जो है विशेष करके बेर का फल जो है भगवान शंकर को ज़्यादा प्रिय होता है तो वो चढ़ाया जाता है। और जो है कोई भी जो है प्रसाद, अपना लड्डुओं का प्रसाद या कोई भी अन्य प्रसाद जो है भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनकी आरती इत्यादि कर करके जो है भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। और कोई जो है शिवरात्रि का व्रत रखना चाहे तो इस दिन शिवरात्रि का व्रत भी रख सकता है। इसमें जो है दूध और फल का सेवन कर सकते हैं, अन्न का सेवन नहीं होता।
तो ये यहाँ के पुजारी जिन्होंने बताया किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है आज के दिन और किस तरह से व्रत रखा जाता है, वो सारी जो इस त्यौहार को मनाने की जो पूरी मान्यताएं हैं वो सब के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। जी ठीक है विजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको सीधे गाजियाबाद लिए चलते हैं। पीयूष हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। सुबह से तस्वीरें भी पीयूष आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि दिन जैसे जैसे खुल रहा है लिहाजा वहां पर संख्या भी श्रद्धालुओं की पीयूष और बढ़ती जा रही होगी। निश्चित रूप से एक बार फिर तस्वीरें आपके साथ साझा करूंगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो भक्तों की भीड़ है उसका तांता टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार देर रात से लगभग 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे ये कतार के बाद ये लाइन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह आज बाबा की शादी का अवसर है। तो ऐसे में लोग अपने श्रद्धा भाव श्रद्धा सुमन लेकर वहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार जो सामग्री है वो लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं भक्तों के हाथ में बाबा सरल है, दूध और जल से मान जाते हैं। पुष्प चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, जो भी ऐसी कोई चीज़ है जिसमें श्रद्धा भाव है उसको चढ़ाकर आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये सिद्ध पीठ है गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर। मैं तस्वीरें आपके साथ फिर से साझा करूंगा। मंदिर को बेहद भव्य रूप में सजाया गया है, जहां एक तरफ लाइटनिंग की व्यवस्था है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं पुष्प लगाकर इस पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं। यहाँ नंदी के ऊपर जल चढ़ाकर जो भक्त जो है अपनी कामना मांगते हैं, कान में नंदी के अपनी जो मनोकामना है वो मांगते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ नंदी के कान में कहने पर नंदी उनकी अरदास है, जो मनोकामना है वो बाबा के श्री चरणों तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद आगे बाबा का जो स्वयंभू शिवलिंग है वो यहाँ विराजमान है। मान्यता है कि रावण के पिता विश्वशर्मा ने यहाँ पर शिव जी की पूजा की थी। यहीं पास के गांव से वो एक गुप्त रास्ते से, जो मंदिर के अंदर अभी भी एक गुफा मौजूद है, वहाँ से यहाँ पर आते थे और भगवान शिव के जल समर्पित करते थे। रोजाना का ये क्रम रहता था। तो ऐसे में मान्यता है गाय भी यहाँ पर आकर दूध देने लगती थी। ये इसीलिए इसका नाम दुधेश्वर नाथ मंदिर है। और यहाँ पर मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि सालों से बाबा का स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे भक्ति भाव है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बार में पैदल चल के हम अपने घर से आए हैं और बहुत देर इंतजार करने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। देखिए अंदर के नारों जो गुंजायमान है, जय भोले शंकर, हर हर महादेव, उसकी गूंज बाहर तक आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उस श्रद्धा भाव को, उस अनपर दिव्य जो छटा है जो यहाँ पर महसूस की आज के दिन के लिए क्या भाव है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ये पल है बाबा की आज विवाह उत्सव के, जहां साक्षी बनने के लिए हर एक कोई श्रद्धा भाव लेकर यहाँ पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहा है। बाबा के जो श्रद्धा भाव है वो लगातार यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं। जो भक्त है वो लगातार अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक बार फिर मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर के, जहाँ शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना या है उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त लोग पहुँचते हैं दुग्धाभिषेक जलाभिषेक करने के लिए, अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। और जो यहाँ पर जो टीम है पुजारियों की या वॉलेंटियर्स की, वो लगातार जो व्यवस्था है उसको मैनेज करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर बाबा विराजमान है, जहाँ पर भक्त जल चढ़ाकर अपनी बारी का इंतजार पूरा करते हुए जो बाबा से मनोकामना है वो पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। पीयूष, विजय और संजय, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और